अल्लाह ने सब कुछ कर लिया तो फिर अपना नायब भी बनाया, किसको? हजरत आदम के वजूद को तख्लीक फरमाकर हजरत हव्वा से जोड़ा बनाया और फिर एक हुक्म के साथ जमीन पर भेज दिया। और हुक्म जब हुआ तो जमीन पर तशरीफ ले आए। जमीन पर जब हजरत आदम आए, पता है कहाँ उतरे? श्रीलंका के इलाके में एक पहाड़ी पर उतरे हैं। पहाड़ की चोटी पर आपका कदम मुबारक एक है, वहां पर उस कदम की लेंथ कितनी है? वो लिखा है 5 फुट 2 इंच। तेरे मेरे बाप का कदम है कितना? थोड़ा ऊंची बोलिए। तो हमारी कद जितना ही है ना, तो बाप के पांव में ही रही है, काफी नहीं। उनका पांव 5 फुट 2 इंच का है। तो लिखा है वो एक कदम उठाकर रखते थे ना, जब हजरत आदम एक कदम उठाकर रखते थे 3 दिन का फासला एक दिन में हो जाता है। 3 दिन का फासला एक। और यहां पे आगे भी लिखा है जहां जहां उनके कदम पड़े वहां वहां बस्तियां और गांव बने, और जहां जहां उन्होंने कयाम किया ठहरे वहां वहां अल्लाह ने शहर बना दी, मुल्क बना दी। जहां जहां वो ठहरे वहां वहां मुल्क और शहर बनते गए, और जहां जहां उनके कदम पड़े वहां वहां गांव बनते गए। ये बस्तियां आबाद वहां हुई जहां से हजरत आदम गुजरते गए। किसी का कोई दोस्त आना हो ना, और दोस्त भी बड़ा प्यारा हो, महबूब हो, अच्छे इख्तियार वाला आना हो, तो पहले सड़कें साफ करवाएगा, फिर उस पानी छिड़केगा, फिर दोस्तों को बुलाएगा, इंतजाम करेगा। जमीन बनाई अल्लाह ने, आना उसके महबूब ने। तो सारा कुछ किया किस लिए जा रहा है? कहा मेरे महबूब आने वाले। अच्छा क्या करेंगे तेरे महबूब आकर मालिक? कहा वो मेरा जिक्र करेंगे, जमीन पर मुझे सजदे करेंगे। मैं अपने महबूब के लिए दुनिया सजा रहा हूं, 1,24,000 नबियों को भेज रहा हूं। नबी भी आ रहे हैं, नबियों की कतारें आ रही हैं, 1,24,000 नबी भी आ रहे हैं। और हर नबी के जिम्मे एक काम है, क्या? जा रहे हो ना, मेरे नबी पर ईमान लाना और साथ मेरे नबी की मदद करना। जरा ऊंची बोलिएगा, मेरे नबी की, थोड़ा ऊंची। कब की नबियों ने मदद? जब ताइफ में मेरे आका को पत्थर लग रहे थे, कोई नबी आया, अल्लाह ने कहा मदद नहीं करोगे तो नबूवत ले लूंगा। या अल्लाह, ताइफ में तेरे महबूब को पत्थर लगे, एक नबी भी नहीं आया। गज़वाए ओहद में दंदान मुबारक पर चोट लगी, तकलीफ हुई, एक नबी भी मदद को नहीं आया। ओहद में तेरे नबी के इतने सहाबा शहीद हो गए, कोई एक नबी भी मदद को नहीं आया। तो बारी ताला, तूने तो ड्यूटी लगाई थी नबी मदद को आएंगे, तो नबी तो कोई भी मदद को नहीं आया। तेरे महबूब को रात, हिजरत की रात, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, कत्ल करने के इरादे से दुश्मन सामने आ गए, मुश्किल तरीन वक्त था, कोई एक नबी भी नहीं आया। तो या अल्लाह तेरे नबी तो मदद को आए ही नहीं है, तो फिर कैसा है? तो अल्लाह करीम ने फरमाया मैंने जो नबियों से कहा था उन्होंने मदद की। बारी ताला कैसे की? एक तो वो बिला वास्ता शामिल होते हर जंग में, ये भी मदद थी। एक अभी नबी आए नहीं हैं, जिक्र और चर्चे इतने कर दिए हैं, किसी को कोई भुलेखा नहीं है। जब महबूब आ गए हर शख्स पहचान रहा है। क्यों पहचान रहा है? वो पहचानने में मदद मेरे नबी ही तो करके गए। हर शख्स ने पहचान लिया, खुली आंख से देखा, हर हर निशानी को जान लिया, ये मेरे नबियों ने तो मदद की है। अपनी जिंदगियों में वो मेरे मुस्तफा के जिक्र ही तो करते गए, उन्होंने तो मदद कर दी है। क्या मदद की है? जगह जगह पर जिक्र मुस्तफा, अपनी उम्मत में बैठकर नबी की तारीफें, अजमतें बयान की हैं। अच्छा जो बात शामिल कर रहा था वो रह गई। हजरत आदम जब तशरीफ लाए ना, आप चले, शहर बस्तियां अल्लाह ने वहां बना दी, मुल्क बन गए। जब आप पहुंचे ना यहां जहां काबा आ जाए, तो अल्लाह का हुक्म आया, ए आदम, जी मौला मेरा घर बना। हजरत आदम को मिस्त्रियों का काम तो करते नहीं थे, अल्लाह का हुक्म आ गया मेरा घर बना। इसमें भी मोहब्बत का लुत्फ लीजिए। जब हजरत आदम ने घर बनाया, घर यूं बना तिकोना, किसी किस्म का कोई लिहाज ना रखा गया। मिसाल जचती तो नहीं है लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूं। आपकी बेटी हो और जिंदगी में पहली बार वो सालन बनाए, फर्स्ट टाइम सालन बनाए,
तो गोश्त कच्चा रह जाएगा, थोड़ा खींचेंगे तो सख्त होगा। रोटी बनाए पहली मर्तबा तो गोल नहीं बनेगी, तो कौन नहीं बनेगी, लेकिन जब वो आपके सामने रखेगी ना तो एक आरज़ू उसके दिल में होगी कि मेरा बाप या मेरा बड़ा भाई वो मेरे खाने की तारीफ कर देगा, तारीफ कर दे। अब अकेले सैयदना आदम है, अल्लाह का घर बना है, घर बना है तो कोना। अभी जो आप देखते हैं ना वो हतीम का जो हिस्सा है वो भी खाना काबा ही है, जो पहली बिल्डिंग बनी थी। ये जो चकोर है ये तो बाद में तामीर होती गई और इस शेप में आया। वो जो हतीम है ना वो भी खाना काबा का हिस्सा है। अब वहां जब हजरत आदम ने ये हाल देखा, कोई तारीफ करने वाला भी नहीं है, कोई देख कर खुश होने वाला भी नहीं है, तो हजरत आदम को खुद ही वजद आ गया, खुद ही वजद आ गया। जो उस वजद में, उस खूबसूरत तरीन हाल में हजरत आदम झूमे, उसी घर के गिर्द झूमे, सुभान अल्लाह, घर के गिर्द झूमे। अल्लाह को वो घूमना और झूमना इतना पसंद आया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, ए आदम तुम जिस मोहब्बत में झूमे हो ना, ये हमें घूमना और झूमना इतना पसंद आया है, अब तेरी औलाद में से कोई भी इस घर के पास आएगा तो वो मेरे घर के गिर्द घूमेगा भी और झूमेगा भी, मैं उसे भी इबादत बना दूंगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। एक पत्थर भी लगा हुआ है वहां पे काबे में, जो जिसकी जानिब जा रहा हूं ना वो बात उस तरफ ले जा रहा हूं। पत्थर का नाम है हजर अस्वद, वो भी वहां लगा हुआ है। अच्छा वहां क्या किया है, पत्थर लग गया है, एक पत्थर के सामने एक पट्टी लगा दी है, जो गुजरता है तवाफ शुरू करता है वहां से करता है। हजर अस्वद को चूमना बहुत बड़ी बरकत और सादत है, लेकिन चूमना सबको नसीब नहीं है। चूमना थोड़ा ऊंची, सबको नसीब, सबको तो देखना भी नसीब नहीं है। इतना मजमा लगा होता है, कोई आखिर में चल रहा है, कोई उससे भी बाहर चल रहा है। उस पट्टी पर जब आते हैं तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, ये हाथ यूं उठाते हैं, उसकी जानिब करते हैं, हजर अस्वद की जानिब करते हैं, और हाथ यूं करके बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के ना ये चारों उंगलियां चूम लेते, चारों उंगलियां, थोड़ा ऊंची, चारों उंगलियां। अच्छा 4 उंगलियां चूम ली, और पूछने वाले ने पूछा क्या किया है, कहा चूमी इसलिए है कि ये हुक्म है, यहां खड़े होंगे ना तो हाथ यूं करके चारों उंगलियां चूमेंगे तो ऐसे है जैसे आपने हजर अस्वद को बोसा दिया। यार आप तो अपने हाथ को चूम रहे हो, ये शिरक नहीं हुआ? यहां 2 अंगूठे चूमता हूं तो तकलीफ शुरू हो जाती है, वहां चारों उंगलियां चूम रहा हूं और वहां तो ईद हो रही है। वहां भी हजर अस्वद नजर नहीं आया, वहां भी हजर अस्वद नजर नहीं आया, चारों उंगलियां चूमी, और मुफ्ती आजम ने चूमी, शेखुल कुरान ने चूमी, सहाबा ने भी चूमी। ये अमल चलता आ रहा है, इसे कहते हैं इस्तिलाम। क्या कहते हैं? हजर अस्वद के सामने आकर हाथ यूं किए, पीरों ने भी किया, मुरीदों ने भी किया, उलमा ने भी किया, शेखुल कुरान ने भी किया। यहां एक अंगूठे के किनारे चूम रहे थे तो शिरक हो रहा था, वहां चारों उंगलियां चूमी और शिरक नहीं हुआ। ताज्जुब नहीं? बोलिए ना यार, ताज्जुब नहीं है भाई, वहां क्यों चूमी? कहा हजर अस्वद के सामने यूं की है, यूं लगा हमने हजर अस्वद का बोसा लिया। अच्छा भाई, चारों उंगलियां चूमे, हजर अस्वद का बोसा बनता है, और जब हमारे महबूब का नाम आए हम सिर्फ अंगूठे चूमते हैं। कौन सा महबूब नजर आ रहे हैं? तुम्हें कौन सा हजर अस्वद नजर आ रहा है? तुम्हें अंदाजा है तुमने ईमान की कितनी बड़ी इकाई क्लियर कर दी है? तुम्हें नजर आए बगैर उंगलियां चूम कर कहा हजर अस्वद को चूमा है। हम भी आंखें बंद करके अंगूठे चूम के कहते हैं नबी के कदमों को चूमा है। हम भी अंगूठे चूम कर कहते हैं नबी के कदमों को चूमा है। नबी पाक के खूबसूरत तरीन, उन खूबसूरत तरीन जर्रों को चूमा है जो नबी के कदमों को चूम रहे हैं। फिर थोड़ा और आगे गए, फिर इससे भी आगे निकले, एक मकाम आया जिसका नाम है मकाम इब्राहिम। वहां हजरत इब्राहिम के 2 पांव के निशान है।
कदम लगे हुए हैं हजरत इब्राहिम के, और उसे कुरान ने कहा वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, जहां हजरत इब्राहिम के कदम लगे वो बनता है मुसल्ला, और जहां मेरे नबी के कदम लग जाएं वो बनती है मस्जिद। वो क्या बनती है? हजरत इब्राहिम के कदम लगे तो मुसल्ला, मेरे नबी के पांव लग जाएं तो मस्जिद। जहां तेरा दिल करे कपड़ा बिछा, नमाज का टाइम हुआ पढ़ ले, क्यों? तेरे नबी के पांव, जमीन को ने तेरे नबी के पांव को चूमा, ये जमीन की शान बढ़ गई। वहां हजरत इब्राहिम के कदमों को एक पत्थर ने चूमा, बड़ा मुसल्ला। यहाँ नबी के कदमों को जमीन ने चूमा, जमीन पाक भी हो गई, पाक करने वाली भी हो गई। पानी नहीं मिल रहा तो यम्मम कर लो, ऐसा अजर मिलेगा जैसे वजू और गुस्ल से अदा करके जा रहे हैं। हजरत इब्राहिम कदम रखें तो मुसल्ला, और नबी कदम रखें तो थोड़ा ऊंची, थोड़ा और ऊंची। हाँ, ये मस्जिद बनी मेरे नबी के कदमों की बरकत से, सजदागाह बना ही, और खुद किबला भी किबला बना है नबी पाक के चेहरे की वजह से। वो शान मिली तो रसूलुल्लाह की वजह से। थोड़ा इससे भी आगे चले, हम चले गए सफा मरवा। अब सफा और मरवा सिर्फ दो पहाड़ियां हैं, जस्ट दो पहाड़ियां। अल्लाह ने कहा ये मेरी निशानी है। वहां हुआ क्या था, वहां हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा आई, तशरीफ लाई, पहाड़ी की चोटी पे खड़े होकर पानी को देखा। पैगंबर हजरत इस्माइल तशरीफ फरमाए, काबे के करीब है। वहां आकर माई साहबा ने देखा कि पानी ढूंढ लूं, नहीं मिला। वहां से चलना शुरू किया। जब वहां पहुंची कि जहां हजरत इस्माइल नजर नहीं आ रहे, हजरत इस्माइल नजर नहीं आ रहे, वहां पहुंची तो स्पीड तेज हो गई। दौड़ी दौड़ी, थोड़ा चली, रनिंग की, वहां पे रनिंग की, थोड़ा दौड़ी। जैसे हजरत इस्माइल पर नजर पड़ी, स्पीड कम हो गई, फिर चलती रही। एक सवाल करने का हक रखता हूं, हजरत हाजरा जिंदगी में पहली बार चली थी? थोड़ा ऊंची बोलिएगा। हाँ, बचपन में कभी नहीं दौड़ी थी? जब बेटियों का बचपन होता है, स्कूल से छुट्टी हो तो बड़ी दौड़ कर घर आती है, 11-12 साल तक दौड़ती रहती है, रनिंग करती रहती है। स्कूल जाए तो दौड़ कर जाती है, गाड़ी की तरफ बाप घर में आए तो दौड़ कर आती है। वो बादशाह की बेटी है और बचपन में कई मर्तबा दौड़ी है। क्या हर दौड़ने को अल्लाह ने निशानी कहा है? थोड़ा ऊंची बोलिए। हर दौड़ को अल्लाह ने निशानी कहा है। इस मकाम पर जब उन्होंने रनिंग की ना, तो अल्लाह ने कहा ये मेरी निशानियों में से निशानी है। जब मैं थोड़ी तहकीक पर पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ यहां हजरत हाजरा का मकसद था। और मकसद क्या था? नबी के अदब में, नबी के लिए, नबी की खातिर, नबी की वजह से, प्यास से हजरत इस्माइल तड़प रहे हैं, तो नबी की मोहब्बत में, लफ्जों पे गौर करिएगा, नबी की मोहब्बत में हजरत हाजरा चली, कदम उठा उठा कर रखे, वो चलती गई। अल्लाह ने कहा मेरी निशानियां हैं। मौलाना सुन, यहां आ गए हो ना, तो यहां आकर चलना भी है और भागना भी है, दौड़ना भी है। या अल्लाह, यहां रनिंग खास है। कहा बहुत ही खास है। यहां नबी की मोहब्बत में मेरी बंदी हाजरा चली है, और जहां नबी की मोहब्बत में मेरी बंदी चल गई, उसको मैंने निशानी बना लिया। सुन, तू भी चाहता है रब राजी हो जाए, तो यहां फतवाबाजी नहीं चलेगी, यहां वही होगा जो रब चाहेगा। यहां भाग के जा, तेरा आना भी कबूल होगा, तेरा चलना भी कबूल हो जाए। वो नबी की मोहब्बत में चली हैं, तलाश पानी के लिए चली हैं। वो सारा का सारा निज़ाम और सारी की सारी शायर बनती गई हैं। जब सारा मुताला करके इस नतीजे पर पहुंचा तो समझ आया सब कुछ अल्लाह की निगाह में उसके नबी हैं। अल्लाह की निगाह में सब कुछ उसके नबी हैं। नबियों के लिए खड़ा होना, नबियों के लिए चलना, नबियों के लिए बैठना, नबियों के लिए बोलना, पानी रखना, उनके सामने अदब से पेश होना। अल्लाह यही तो चाहता है कि मेरी कौम जिनके लिए मैंने कायनात को सजाया है, वो महबूब आ जाएं, तो हर जगह पर उनके लिए अदब के तराने और जिक्र बुलंद हो। मैं जिक्र करने वालों को भी शान बख्शता हूँ,
जिक्र सुनने वालों को भी शान बख्शता हूं, और जो जिक्र में झूमते हैं, चलते हैं, दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, जुलूस में निकलते हैं, उनके कदमों के चलने की बरकतें भी उन्हें अता करता हूं, क्योंकि उनका मकसद एक है, वो भी नबी की मोहब्बत में चलना शुरू करते हैं। और ये सहाबा ने भी किया। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु हाथ में रोटी का टुकड़ा लेकर मस्जिद नबवी शरीफ के दरवाजे पर बैठे और वो रोटी खा रहे हैं। एक सहाबी गुजरते हैं, पूछते हैं जनाब उस्मान घर में जगह नहीं मिली जो यहाँ खाना खा रहे हैं? कहा घर में जगह तो बड़ी है, लेकिन जब मैं यहाँ से एक दफा गुजरा था ना तो मैंने देखा मेरे महबूब भी यहाँ बैठकर खाना खा रहे थे, मैं भी इसीलिए खा रहा हूँ कि नबी पाक की उस अदा को पूरा कर लूँ। ये सहाबा ने किया। कोई एक पहलू और गोशा भी उन्होंने छोड़ा नहीं है। कोई नाखन मुबारक संभाल के रख रहा, कोई उनके जिस्म के कपड़ों को संभाल के रख रहा, कोई आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्तार को संभाल के रख रहा है। अच्छा, सहाबा ने नहीं किया तो मेरा एक अहले अरब से सवाल है। वैसे अरबियों को हम इतना मानते हैं कि उनके बारे में हमारा अंधा ईमान है कि अरबी ठीक है। भाई हमने अरबियों की पैरवी नहीं करनी है, ये बात ज़हन में रखा करें। और कोई अरबी इस काबिल नहीं कि उसकी पैरवी की जाए। पैरवी है कुरान की और सुन्नत मुस्तफ़ा की। अगर अरब उस पैरवी पर होगा तो वो अरब काबिल कबूल होगा, जो उनकी पैरवी से हट जाएगा वो अरब भी होगा तो कबूल नहीं है। क्यों? आज मंदिर बना लें, अरब वालों ने बनाए हैं तो आप भी बना लेना। वहां बन नहीं गया दुबई में, अरब वाले कोई दलील नहीं है। नबी पाक की और अल्लाह ताला के हुक्म के साथ कुरान की और सुन्नत मुस्तफ़ा की इताअत ही असल दलील है। अब सुनिए, अहले अरब के यहां भी ये काम बन गया। क्या काम बन गया? हमने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमामा मुबारक पर बहुत ज्यादा हदीसें पढ़ी, सहाबा किराम ने भी पहने। अहले अरब के यहां इमामे कहां गए? सहाबा किराम में से किसने ये लिबास पहना है? लाल रंग का रुमाल है और ऊपर वो अगर मैं सादा सी तारीफ कर दूं तो पुराने जमाने में बचपन में देखा करता था, गधों को मारने के लिए इस तरह का चमड़े का वो इख्तियार करते थे, उनसे गधों को हाँकते थे। आज उनका सिंबल बन गया। वो इमामा मुस्तफ़ा से जान छुड़ाई, मैं अपनी बोली में कहूं तो पगड़ी से जान छुड़ाकर ये कौन सी सुन्नत पे अमल कर रहे? बताइए ना, मुझे तो समझ नहीं आई। मैं तो पूरे लिबास को देखता रहा हूं और देखकर नतीजे पर पहुंचा हूं। फिर समझ आ गई, जब शुरू में चराते ही गधे थे तो वो छांटा रखने की जगह नहीं मिली तो सर पे रख लिया। कईयों ने उससे भी जान छुड़ाई, सर से नंगे हो गए, वो नंगे सारी चल रहे हैं। जब भी हदीस पाक पढ़ेंगे आपको सरकार की पगड़ी की हदीस ही मिलेगी या टोपी की हदीस पाक मिलेगी। तो अरब हमारे लिए दलील नहीं है, मत जासे में आया करें। अगर अरब होना दलील है तो फिर कल को जब अरब सारे काम करने लगेंगे तो आप भी शुरू कर देना। यहां चलते हैं दरे रिसालत पे मदीना शरीफ में, वहां 2 पहाड़ हैं। एक पहाड़ का नाम है जबले ईर, एक का नाम है जबले ओहद। ओहद भी पहाड़ है, जबले ईर भी पहाड़ है। दोनों मदनी है, यानी मदीने के हैं। दोनों कहां के? थोड़ा ऊंची। दोनों पहाड़ मदीने के हैं, दोनों पहाड़ मदनी है। आप तसल्ली करके चेक कर लेना। करीम आका ने इरशाद फरमाया, ये जो पहाड़ है ना ओहद, जबले ओहद है, ये हमसे मोहब्बत करता है। हमसे क्या करता है? हम भी इससे मोहब्बत करते हैं। या रसूल अल्लाह, मोहब्बत तो दिल वाड़ा करता है, पहाड़ का दिल है। मोहब्बत तो दिल हो तो मोहब्बत है, इसका दिल है। आका करीम ने फरमाया ये मोहब्बत रखता है, हमें महबूब रखता है, हम इससे पसंद करते हैं, महबूब रखते हैं, ये जन्नत में जाएगा। मदीने का पहाड़ है और जबल ओहद है, जन्नत में होगा। और कहा कि आंखों के सामने रहेगा, जन्नती होगा। जबले ईर की जानिब इशारा करके कहा, ये जो पहाड़ है ना ईर, ये हमसे नफरत रखता है, बुग़्ज़ रखता है, हम भी इससे बुग़्ज़ रखते हैं। इस बुग़्ज़ की वजह से ये जहन्नम में जाए। जबले ईर, ऐन या रा, जबले ईर जहन्नम में जाएगा।
तो सवाल दोनों क्लियर कर दूं, दोनों ही पहाड़ हैं, दोनों ही मदीने के हैं, दोनों के लक़ब ही मदनी है। सुन लीजिए, हमें सिर्फ वो मदनी कबूल है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीवाना है। हर मदनी कबूल नहीं। मदीने में भी वही पसंद आएगा जो नबी को महबूब रखता होगा, वो चाहे पहाड़ हो चाहे कोई कद काठ वाला इंसान हो। हमने सहाबा से सीखा है, उन्हें भी वही पसंद आता था जो महबूब को महबूब रखता था। वही जगह, वही निज़ाम, वही मोहब्बतें, वही सिलसिले, वही सब कुछ वहीं से मिलता है। और आखिरी इस बात पे ख़त्म कर रहा हूँ, सहाबा किराम में से हज़रत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पचने लगवाए। वो पचने जो खून जिस्म में होता है वो निकल आता है, वो एक प्याले में जमा हो गए। सुनिएगा ज़रा, सहाबा ने ये भी किया है। वो प्याला सरकार ने अता फरमाया, कहा इसे वहाँ दफन कराओ। वो जब लेकर निकले, दीवार के पीछे गए तो वो खून मुबारक को जब देखा तो दिल में ख्याल आया, ज़मीन में कहीं दफन करूँगा तो बेअदबी हो जाएगी, तो क्यों ना इसे पी लूँ, वो खून पी लूँ। कुरान में कहाँ लिखा है कि नबी का खून पी लो? कुरान में तो ये लिखा है तुम्हारे लिए खून हराम है। खून क्या है? थोड़ा ऊंची नस्से कती है कि खून हराम है, खून हराम है, खून हराम। कहा गया सूरह मायदा में कि खून हराम है। जब वही खून का प्याला लेकर निकलते हैं, वही होंठों पे रख कर नोश फरमाते हैं, पी लेते हैं, आका करीम की बारगाह में तशरीफ लाते हैं, तो आका करीम इरशाद फरमाते हैं, क्या किया है उस प्याले के साथ, क्या किया है उस खून के साथ? वो जवाब में कहते हैं, या रसूलल्लाह, ऐसी जगह पर दफन किया है जहां बेअदबी हो ही नहीं सकती है। कहा क्या किया? बाकी सुन रहे हैं। वो जवाब में अर्ज करते हैं, आका मैंने पी लिया है। अब मेरे करीम आका का इरशाद है, मुबारक हो गुलाम, अल्लाह ने तुझ पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। जहन्नम की आग को। सब तुझी शान वाला आ गया, उच्च रुतबे पाण वाला, उच्च रुतबे पाण वाला आ गया, सब तुझी शान वाला। आसियों शुक्र ते सजदे करो, सब सीने लाण वाला आ गया, सब सीने लाण वाला आ गया, सब सीने लाण। हजरत मालिक बिन सनान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी पाक दे जिस्म मुबारक पे एक जख्म आ गया, खून बहने लगा। वो जल्दी से दौड़े। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद जनाबे मालिक बिन सनान आए, दौड़ते हुए आए। जहां खून रस रहा था वहां होंठ रख दिए, खूने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूसना शुरू कर दिया। इतना खून मुबारक चूसा कि जगह सफेद हो गई, खून निकलना बंद हो गया। वो खून मुंह में जमा है, मुंह में जमा है। और जैसे वो मुंह में है तो दिल से आवाज आई, खून है, क्या करोगे? अंदर से आवाज आई, आम खून नहीं है, खूने मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सारा निगल गए, पी लिया। करीम आका ने इरशाद फरमाया, जिसने चलता फिरता जन्नती देखना हो वो मालिक बिन सनान को देख ले। मालिक बिन। और यहां पर अशरफ अली थानवी साहब को कोड करता चलो, आज की किताबें नहीं पढ़नी, जो पुरानी किताबें हैं ना उनमें हर शय मिलेगी। आज तो छापे ऐसे लगे हुए हैं जिन्होंने कई की किताबों से हदीसें खत्म कर दी हैं, बड़ी किताबों से सरकार के दुरूद व सलाम की फजीलत की हदीसें खत्म हो गई हैं। आज आप रेफरेंस भी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेंगे, वो रेफरेंस नहीं मिलेंगे, क्योंकि सरकार की मोहब्बत की हदीसें हैं जो मुसन्नफ इब्ने शैबा और
अब्दुल रज़ाक है, वहां से भी बड़ी हदीसों को निकाल दिया। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा के उस्ताद हैं, वहां से भी मोहब्बत रसूल की सारी हदीसें निकालते चले जा रहे हैं। अच्छा सुनिएगा, जरा गौर से सुनिएगा क्या हुआ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जनाब अशरफ अली थानवी लिखते हैं, नबी पाक के नालैन का नक्श, वो चमड़ा जो गाय का है, बैल का है, बकरी का है, छतरे का है, दुम्बे का है, वो चमड़ा लिया, उससे सरकार का जोड़ा बना। दुनिया जहान के फिलोसफर, डॉक्टर, बादशाह बड़े बड़े आए, पर किसी के जूते की तारीफ नहीं हुई जितनी नबी के नालैन की तारीफ हुई। बताइए किसी के जोड़ों की तारीफ हुई हो, किसी के जूतों को तबरक बनाया गया हो, बरकत बनाया गया हो, है तो चमड़ा लेकिन लगा है नबी के तलवों से। नबी पाक के तलवे आए, चमड़ा नीचे आया, इतनी शान वाला हुआ कि हदीस की किताबों में नालैन मुस्तफा की भी तारीफ है। आप कुतुबे हदीस में पढ़िएगा कि नबी पाक के नालैन की शान क्या है, तो पता चलेगा नबी पाक के नालैन की शान क्या है। और यही हजरत साहब लिखते हैं और वो फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन नहीं, नालैन का नक्श, नालैन का शबी, नालैन का नक्श, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन का नक्श अगर सर पर रखा हो, जरा आइए मेरे साथ, कहा थोड़ा ऊंची, सर पर रखा हो और बंदा सर पर नबी के नालैन का नक्श रखकर दुआ मांगे, अल्लाह वो दुआ फौरन कबूल कर लेता है। अल्लाह वो दुआ, अल्लाह वो दुआ। यहां एक अकीदा भी शामिल करता जाऊं, जोड़ा लगे तलियों से उसकी तारीफें खत्म ना हो। जो पांव की तलियों में, तलवों में चूम ले, उसकी तारीफ खत्म ना हो। और जो कांधों पे बैठे और जिन्हें मेरा रसूल चूम ले, जिनके लिए खुतबों में मेरे महबूब खड़े हो जाएं, सजदों में जाएं तो वो कांधों पे आ जाएं तो सजदे तवील हो जाएं, जिनके नालैन की तारीफ खत्म नहीं हुई, उनके हसनैन की तारीफ कैसे खत्म हो? नालैन का नक्श सर पर हो तो दुआएं कबूल होती हैं, हसनैन की मोहब्बत दिल में हो तो निगाहें कबूल होती, ईमान कबूल होता है, मर्तबे कबूल होते हैं। और होंगे यजीद वाले, हम तो हैं हुसैन वाले। और होंगे फितनों वाले, हम तो उनके बच्चों के नौकर हैं। वो तो हमारे जन्नती सरदार है। और इस घराने की क्या शान है, एक जानिब निगाह उठाएं तो वलियों के ताजदार हैं, दूसरी जानिब निगाह डालें तो जन्नती औरतों की सरदार हैं। अगर दोनों शहजादों को खड़ा करके देखें तो आप जैसे, मुझ जैसे गुनाहगारों के जन्नती सरदार हैं। वो तो सहाबा ने किया है ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक उठाकर हजरत इमाम हुसैन को बिठाते हैं। हजरत इमाम हुसैन, इमाम हसन के बारे में आता है, ये मिंबर मेरे पापा का है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक उठाकर पास बैठाते हैं और फरमाते हैं, हाँ आपने सच कहा है, मिंबर आपके बाबा का है, उन्हीं का दिया हुआ है तो यहाँ बैठे। ये भी साहबा ने किया। साहबा ने यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहीं लिखा है, पता नहीं आज किस जानिब हम जा रहे हैं। अगर सहाबा ही दलील बना लें तो आए ना पहले सैयदना इमाम हसन के दरवाजे पर, फिर चले सैयदना इमाम हुसैन के दरवाजे पर, तो नजर आएगा। वो जब गलियों में चलते हैं तो रावी बयान करते हैं, ऐसे लगता आसमान से चांद जमीन पर उतर कर मदीने का तवाफ करते फिर रहे। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये
घराना वराउल वरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना इसमें हसनैन है, फातिमा है। इस घराने में मुश्किल कुशा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। इसमें हसनैन है, फातिमा है। इस घराने में शेरे खुदा है। जुबान चूसी, गले लगाया, कंधों पे बिठाया, पुश्त पे बिठाया, सजदे लंबे किए, ये सारा प्यार तो मेरे नबी ने किया है। मान लीजिए भाई हट दर्मी ठीक नहीं है, सहाबा ने जितना चाहा बढ़ा कर किया, और हम तो इस काबिल ही नहीं है बढ़ा सके। हम तो अपनी गुलामी बचा कर ले गए, तो यही लाख। अल्लाह करीम मुझे पहले और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।